सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाले है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये वोकैब स्पेशल सीरीज है जिसमें हम काफ़ी सारा वोकैब डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जानते हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी या बीपीएससी टीचर, D3+B, सीटेट, टेट, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो और वहाँ पर अगर इंग्लिश पूछी जाती है तो वोकैब का एक स्पेशल रोल होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश में। अगर हम बात करें तो ये जो वीडियो है वो डेली आपको 8 AM इसी चैनल पे प्रतिदिन मिलने वाली है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वोकैब अभी तक तैयार नहीं किया, प्रिपरेशन नहीं हुई है वोकैब की, तो आप इस चैनल के माध्यम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लगभग 1000 वर्ड्स जो कि रिलेटेड होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, OWS से। और जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो लगभग सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं, पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो वोकैब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो दूर हो सके। तो सबके लिए बेनिफिशियल है ये वीडियो। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ दिख पा रहा होगा। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हम यहाँ समझते हैं। What is the one word substitution for a person employed to drive a private or hired car? अच्छा, एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि अगर कुछ लोगों को डाउट होता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब हम हिंदी में पढ़ते हैं इस चीज को, तो हिंदी में आपने सुना होगा कि जिस जगह को जीता ना जा सके उसको अजय बोलते हैं, जहां पर पहुंचना बहुत कठिन हो उसको दुर्गम बोलते हैं। तो ऐसे ही अनेक शब्दों के एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इंग्लिश में भी होते हैं और उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक, एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है अ पर्सन एम्प्लॉयड, यानी एक पर्सन जिसे एम्प्लॉय किया जाता है, जॉब दी जाती है, टू ड्राइव अ प्राइवेट और अ हायर्ड कार, यानी किसी प्राइवेट या हायर कार को चलाने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? पहला वर्ड है शॉफर, दूसरा है ड्राइवर, तीसरा है पायलट और चौथा है नन ऑफ दिस। व्हाट इज द विच इज द करेक्ट आंसर? सो सबसे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? शॉफर। आप देखे होंगे जब भी कोई व्यक्ति बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होकर के बिल्कुल एक ड्राइवर की तरह ही वर्क करता है लेकिन वो प्राइवेट या हायर कार चलाता है तो उसको हम बोलते हैं शॉफर। ये ड्राइवर नहीं होगा, ठीक, पायलट बिल्कुल नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा शॉफर। जो व्यक्ति कार चलाता हो, किसी का प्राइवेट कार चलाता हो, उसको हम बोलते हैं शॉफर। ठीक, फिगर से भी आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। दूसरे क्वेश्चन की ओर अगर हम रुक करें तो दूसरा क्वेश्चन एसएससी CHSL का पूछा हुआ है। क्वेश्चन है अ पर्सन हु लव्स बुक, एक ऐसा व्यक्ति जिसे किताबों का बड़ा शौक है या जिसे किताबों से बहुत प्रेम हो या जो किताबों का बहुत बड़ा शौकीन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरियन बोलते हैं, बुक वर्म बोलते हैं, बिब्लियोफाइल बोलते हैं या फिर उसको रीडर बोलते हैं। रीडर नहीं बोल सकते, रीडर का मतलब होता है पाठक, पढ़ने वाला। यहाँ पे लाइब्रेरियन नहीं बोल सकते क्योंकि लाइब्रेरियन बोलते हैं जो लाइब्रेरी की रखवाली करता है, उसकी देख रेख करता है, उसको बोलते हैं लाइब्रेरियन। बुकवर्म बोलते हैं एक ऐसे आदमी को जो बिल्कुल किताबों की लिखी हुई बातों पर बिलीव करता है और बिल्कुल उसका जो ज्ञान है वो रोड लर्निंग पे होता है, यानी वो केवल किताबों का कीड़ा आप कह सकते हैं। जो किताबों का कीड़ा होता है बिल्कुल किताबों के ज्ञान को रट लेता है, वही बोलता है, उसको बोलते हैं बुक वर्म। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिब्लियोफाइल। यहाँ एक चीज और जानना जरूरी है, जो फाइल वर्ड है वो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज का प्रेमी होना, किसी भी चीज का शौकीन होना, ठीक ना। और बिब्लियो का जो मतलब है वहां पे बुक है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल को हम बोलते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसे किताबों का बहुत ज्यादा शौक हो, जिसे किताबों से बहुत ज्यादा प्रेम हो। आई होप कि आपको आंसर समझ में आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अ पर्सन हु ट्रेवल्स टू स्पेस, एक ऐसा व्यक्ति जो ट्रेवल्स करता है, यात्रा करता है, कहाँ? स्पेस में। स्पेस में जो यात्रा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अंतरिक्ष यात्री। तो क्या वो साइंटिस्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या वो एस्ट्रोनॉट है? मे बी, हो सकता है। क्या वो अल्ट्रिस्ट है या फिर क्या वो गैलेक्सी है? तो गैलेक्सी बिल्कुल नहीं होगा। अल्ट्रिस्ट का क्या मतलब होता है? अल्ट्रिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सभी से स्नेह होता है, सभी से प्रेम होता है, यानी वो पूरी मानव जाति को प्रेम करता है, उसको बोलते हैं अल्ट्रिस्ट। ठीक,
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एस्ट्रोनट। एस्ट्रोनट जिसका हिंदी आता है अंतरिक्ष यात्री। एस्ट्रोनट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री। तो एक पर्सन जो ट्रेवल करता है स्पेस में, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनट। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है अ पर्सन हु स्पीक्स मल्टीपल लैंग्वेज। ये जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम हुआ था 3.0 का, वहां से पूछा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन आया था पर्सन हु स्पीक्स मल्टीपल लैंग्वेज, यानी एक ऐसा पर्सन जो कई लैंग्वेज बोलना जानता हो, उसको क्या कहेंगे? क्या वो पॉलीग्लॉट होगा, या लैंग्विस्ट होगा, या ट्रांसलेटर होगा, या इंटरप्रेटर होगा? देखो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल नहीं होगा। इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बातों को एक्सप्रेस करे, समझाए, तो ये नहीं हो सकता। ट्रांसलेटर आप जानते हैं अनुवादक होता है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा विज्ञानी, जो भाषा को बहुत अच्छे से जानता हो, लेकिन यहाँ बात कर रहा है कि जो बहुत सी भाषाएं जानता हो, उसको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। क्या बोलते हैं? पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी, हिंदी में बोलते हैं इसको बहुभाषी, यानी बहुत सी भाषाएं जानने वाला, बोलने वाला। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज ऑलवेज स्लीपी। एक ऐसा पर्सन जो लगभग हमेशा नींद में रहता हो, सोया रहता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहला वर्ड है सोमनाबुलिस्ट, दूसरा है एंसोमैनिक, तीसरा है हाइप्नोटिस्ट, और चौथा है डोरमेंट। तो यहाँ एक जो वर्ड है आइसोमैनिक, इसका मतलब होता है स्लीपलेस नेचर। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नेचर हो कि वो बहुत कम सोता हो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमेशा सोता रहता हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये रॉन्ग आंसर है। हाइप्नोटिस्ट उसको बोलते हैं जो आपको सम्मोहित कर लेता है। ठीक, जैसे मैजिशियंस, जादूगर कह सकते हैं, वो आपको सम्मोहित कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइप्नोटिस्ट, जो आपको सम्मोहित कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। डोरमेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ समय के लिए एक्टिव ना हो, ठीक ना, बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ हो, इसको बोलते हैं डोरमेंट। और जो सबसे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सोमनाबुलिस्ट। सोमनाबुलिस्ट का मतलब होता है एक आदमी जो हमेशा नींद में रहे, हमेशा सोने के कंडीशन में रहे, उसको हम बोलते हैं सोमनाबुलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन है अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो हर बातों को जानता हो, सभी बातों को जानता हो। और ये जो क्वेश्चन है वो काफी बार कई प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर आई होप कि सब लोग जानते होंगे, बिल्कुल इजी है। ओमनीसाइंट बोलते हैं इसको, ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो सभी चीजों को अच्छे से जानता हो। इंटेलिजेंट का मतलब आप जानते हैं बुद्धिमान होता है। एक्सपर्ट का मतलब भी होता है कुशल, किसी काम में निपुण। और जो वेटरन वर्ड है, वेटरन का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल अनुभवी हो किसी क्षेत्र में, उसको बोलते हैं वेटरन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है व्हाट इज द वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु इज ऑलवेज टॉकिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बातें करता हो, हमेशा बात करता रहता हो, उसको आप क्या बोल सकते हैं? आप जानते होंगे कि क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो लगातार बातें कहते रहते हैं, जैसे यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे होंगे, उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहला जो वर्ड है वो है लोकेसियस, लोकेसियस। और दूसरा वर्ड है रेटोरिशियन, रेटोरिशियन। तीसरा वर्ड ओरेटर, और चौथे का है टॉकेटिव। तो यहाँ अगर हम रेटोरिशियन की बात करें तो उसका मतलब होता है अमेजिंग स्किल इन टॉकिंग। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अमेजिंग स्किल हो, मतलब अच्छी स्किल हो, अच्छी कुशलता हो बात करने की, उसको बोलते हैं रेटोरिशियन। ओरेटर का मतलब होता है स्पीकर। ठीक, एक वक्ता, वक्ता को बोलते हैं स्पीकर। और यहाँ एक वर्ड है टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा बातें करने वाला। और यहाँ जो लोकेसियस वर्ड है उसका भी मतलब होता है बहुत ज्यादा बात करने वाला, हमेशा बात करने वाला। तो जो सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक आपका लोकेसियस और एक हो जाएगा टॉकेटिव। इसके दोनों आंसर करेक्ट है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है अ पर्सन हु इज बिगिनर। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी फील्ड में, किसी भी वर्क में बिल्कुल बिगिनर हो, अभी उसने काम सीखना स्टार्ट किया हो, यानी वो काम को कुछ न जानता हो, बिल्कुल बिगिनर हो, उसको आप क्या बोल सकते हैं? प्रोफिशिएंट बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। प्रोफिशिएंट तो हो जाएगा अपोजिट, क्योंकि प्रोफिशिएंट का मतलब होता है किसी काम में निपुण या कुशल। स्किल्ड का भी वही मतलब होता है, निपुण या कुशल। अप्रेंटिस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी डिग्री को हासिल कर चुका है उस काम से रिलेटेड, लेकिन वो अभी प्रशिक्षण के दौर में है, यानी वो अभी सीख रहा है उस काम को, लेकिन वो डिग्री हासिल कर चुका है, उसको बोलते हैं अप्रेंटिस। ठीक, प्रशिक्षु बोलते हैं हिंदी में। और जो नोवाइस वर्ड है, नोवाइस का मतलब होता है नौसिखिया, जो बिल्कुल भी अभी किसी भी काम को जानता ना हो, बिल्कुल स्टार्टिंग से उन चीजों को स्टार्ट कर रहा हो,
उसको बोलते हैं नॉइस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, नॉइस। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, अ पर्सन हु इज वेरी थिन, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पतला हो, हद से ज्यादा पतला हो, उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहला वर्ड है इमेशिएटेड, क्या उसको इमेशिएटेड बोलेंगे? या दूसरा वर्ड है स्वेल्ट, स्वेल्ट। तीसरा वर्ड है रीबोस्ट, और चौथा वर्ड है फीबल। तो जो चौथा वर्ड फीबल है, इसका मतलब आप अच्छे जानते होंगे, इसका मतलब होता है कमजोर। और जो यहाँ पे वर्ड है स्वेलेट, इसका मतलब होता है फिट। और रोबस्ट का मतलब होता है हेल्दी। तो ये तीनों ऑप्शन सही नहीं होने वाले हैं। सही ऑप्शन क्या है? इमासिएटेड, इमेसिएटेड, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा पतला, बहुत ज्यादा थीन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, अ पर्सन हु इज गुड लिसनर, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अच्छा लिसनर हो, यानी श्रोता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिटोरी बोलते हैं? बिल्कुल नहीं। अटेंटिव हो सकता है। लिसनर, लिसनर नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे लिसनर ऑलरेडी लिखा हुआ है। और यहाँ पे साइलेंट, साइलेंट का मतलब जानते हैं शांत होता है, लिसनर का मतलब सुनने वाला होता है। लेकिन कह रहा है कि बिल्कुल अच्छा लिसनर हो, ध्यान से जो सुनता हो, तो ध्यान से सुनने वालों को बोलते हैं अटेंटिव। क्या बोलते हैं? अटेंटिव। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। आई होप कि ये जो छोटी सी वीडियो है जिसमें मैंने लगभग 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, वो आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल पसंद आई होगी। ये वर्ड बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और यहाँ तक कि अगर आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से, और आपके पेपर में अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल बेनिफिशियल होने वाला है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।